नाज़रीन, एक जानिब तो ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है और ना ही वहाँ पर पढ़ाई तसल्ली बख्श है। इसीलिए बतौर कौम, बतौर मुआशरा भी हमने इस कल्चर को परवान चढ़ाया कि अपने बच्चों को, और बड़े बड़े आप किसी एलीट क्लास ले लें, जो मतवसत तबके के लोग हैं, वो कोशिश और ख्वाहिश इसी में रहते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट किसी तालीमी इदारे में तालीम दिलवाएं। और उसके बाद फिर हम बतौर कौम ये भी रोना रोते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में या सरकारी इदारों में किसी किस्म का कोई जो है ना जी हाल ही नहीं है, और हम इसी चीज़ का रोना रोते रहते हैं। लेकिन असल फैक्ट्स जो हैं वो कुछ और है। नाजरीन, आप अंदाज़ा करें कि मेरे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें तकरीबन मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसके फिगर दूंगा, तकरीबन सरकारी स्कूलों में 1,11,000 से अबव जो पोस्टें हैं वो इस वक्त भी खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें से आप अंदाज़ा करें कि पीएसटी जो टीचर्स होते हैं इनकी तकरीबन 70,197 सीटें खाली हैं। और आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी बड़ी तादाद है, 70,000। ये पीएसटी टीचर्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाएं जी, कारी या बैंड मास्टर की जो पोस्टें हैं वो तकरीबन 642 खाली हैं इस वक्त तक। ठीक है जी, सिर्फ 33 जो है वो फिल की गई, और लेकिन 642 अभी भी खाली हैं। अच्छा, इसके बाद जो ईएसटी है वहाँ पर भी तकरीबन 22,799, ये कोट मैं बिल्कुल फिगर टू फिगर आपके साथ कोट कर रहा हूँ और आपको बिल्कुल जो एग्जैक्ट तादाद है वो बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एसएसटी जो है वो तकरीबन 7,179 तादाद जो है अभी तक वेकेंट है। अच्छा, उसके बाद जो एसएस है वो तकरीबन 6,949, ऑलमोस्ट 7,000 के लगभग वो भी पोस्टें खाली हैं। और जो प्रिंसिपल हैं, आप अंदाज़ा करें कि किसी स्कूल का, किसी इदारे का जब तक सरबराह नहीं होता उसकी कारकर्दगी क्या, वो जिसे कहते हैं ना घट्टा कारकर्दगी होगी। फिर उसके बाद यही होगा कि हम सिर्फ वही रोते हुए नजर आएंगे कि जी हमारे जी सरकारी स्कूलों में जी कोई हाल नहीं है जी, पढ़ाई बच्चे तो बिल्कुल भी आप दाखिल करवाएं। आप अंदाज़ा करें कि प्रिंसिपल की 996 पोस्टें इस वक्त भी खाली हैं, ऑलमोस्ट 1,000। अच्छा, जब किसी भी इदारे में इतनी बड़ी तादाद की खाली पोस्टों की तादाद हो और उसके ऊपर भर्ती ना की गई हो, और ये 1,00,000 तकरीबन 11,000 बंदा एक किस्म का फैमिलीज़ जो थी वो एक इसके साथ कवर हो जाती, और उसके साथ साथ उन बच्चों का मुस्तकबिल भी संवर जाता जो बेचारे दूर इलाके होते हैं, दूर दराज के अजला या दूर दराज की तहसीलों में या गांव में जो लोग रहते हैं, और ऐसी जगह जहां पर स्कूलों में जिसे कहते हैं कि वो जब उस्ताद ही नहीं होगा तो वो पढ़ेंगे किससे, किस तरह से वो तालीम हासिल करेंगे। और उसके बाद हम फिर रोना ये रोते हैं कि जी हमारा तालीमी निज़ाम जो है बिल्कुल बैठ चुका है, जबकि हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी कल्चर को परवान चढ़ा रहे हैं कि हम अपने प्राइवेट तालीमी इदारों को इतना ज़्यादा जो है गुरूम दे दें, इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि जो है हमारे प्राइवेट स्कूलों की जिसे कहते हैं अफादियत बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाए। नाज़रीन, मैंने कई ऐसे इदारों में, कई ऐसे स्कूलों में देखा है और ख़ुद जाकर भी और इसके हवाले से मालूमात भी हासिल की हैं कि वजह सिर्फ यही है कि जब आप एक टीचर के ऊपर जो है पूरी क्लास का बोझ डाल देंगे, और वो जो पीरियड का या जो एक अलग आधे घंटे पौने घंटे का एक जिसे लेक्चर होता है उसका कंसेप्ट ही ख़त्म कर देंगे, और एक उस्ताद बेचारा सारा दिन एक क्लास के ऊपर जो मगजमारी करेगा तो पढ़ाई कहाँ से होगी, किस तरह से वो अपने जो पेशे के साथ इंसाफ कैसे कर पाएगा। ये हाल है हमारी हुकूमतों का कि जिन्होंने सरकारी इदारों को जिसे कहते हैं ना कि उसका बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा किरदार इन्हीं गवर्नमेंट्स का रहा। जबकि दूसरी जानब आप अंदाज़ा करें कि मैं कल भी बात कर रहा था कि लोग बेचारे परेशान हैं कि वो किस तरह से अपने आप को जो है वो रिटायरमेंट को जो है उनके मसाइल हैं, उसके साथ साथ पेंशन जो है ग्रेजुएटी के मसाइल हैं, और साथ में आप अंदाज़ा करें कि ये फिर से तमाम लोग जो है वो एहतजाज की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन, मैं बल्कि कल एक हमारे एक दोस्त ने जो है मैसेज किया कि कमेंट में उन्होंने कहा कि जी जो रेलवे का महकमा है उसमें तकरीबन 2021 से ग्रेजुएटी नहीं मिल रही। आप देखें 2023 का तकरीबन मिड जो है वो भी गुजर चुका है। आप अंदाज़ा करें कि 2-2.5 साल गुजर चुके हैं कि रेलवे मुलाजमीन को ग्रेजुएटी नहीं मिल रही, और वो बेचारे जो है वो बिल्कुल परेशान हैं। जबकि दूसरी जानब
पता नहीं कितने एजुकेटर्स हैं जो अभी तक जो है वो अपने सर्विस स्ट्रक्चर के लिए जो है वो धक्के खा रहे हैं, और हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है हुकूमत जो भी आती है वो सिवाय बातों के, सिवाय दिलासों के, सिवाय नारों के किसी ने आज तक कोई भी अमली कदम नहीं उठाया। आप अंदाज़ा कर लें कि ये जितने भी ये जो एहतजाज होते हैं सरकारी मुलाजमीन के, इनमें तकरीबन कोई 80% से ज़ायद जो है वो असातिज़ा शरीक होते हैं, वो उस्तानियाँ शरीक होती हैं, वो बेचारे वो लोग होते हैं जो एक किस्म का जो कौम के ममार हैं, और हमने उनको जो है वो कहाँ पर लगाया हुआ है, किस तरह से हम जो है वो एक किस्म का किस तरफ को चल रहे हैं, ये आप मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारा कोई भी हुकूमत, कोई भी सियासी पार्टी ये चाहती नहीं है कि किसी तरह से हमारा तलीमी निज़ाम जो है बेहतर हो सके। बहरहाल ये जो तादाद मैंने आपको बताई है ये इंतहाई अलार्मिंग है, और अगर मुल्क में अगर तलीमी इदारों में इतनी बड़ी तादाद में पोस्टें जब खाली हों तो उसके बाद फिर हमारे मुल्क का या उस इदारे की तालीम का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जो तो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।